अगला है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखो नई बात आ गई। विलेयन में अब तक हम नंबर 1 नॉर्मलता पढ़े, तुल्यंक की भार से इसका संबंध रहता था। फिर दूसरा मोलरता पढ़े, इसका संबंध अणुभार से, इसका तुल्यांक की भार से। और ये अणुभार से। तीसरा क्या पढ़ा हमने? मोललता। ठीक, इसका संबंध किससे है? इसका भी अणुभार से है। ये भी 1000 ml में, ये भी 1000 ml में, ये 1000 ग्राम विलायक में। अब जो है हम चौथा तरीका क्या पढ़ रहे हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज इसी कर समझ लो। मोल तो ही है, मोल करना पड़ेगा। प्रभाज माने एक तरीके से बटा टाइप होता है, और इसमें देख लो लिखने का तरीका। मोल प्रभाज विलेय व विलायक दोनों का होता है। ठीक, कभी कह देगा विलेय का मोल प्रभाज बताओ, कभी कह देगा विलायक का। ठीक, तो इसमें प्रभाज माने बटा, तो 2 हैं विलेय और विलायक। जिसका निकालना होगा उसके मोल ऊपर रहेंगे, और बाकी दोनों के मोल जो है नीचे हर में रहेंगे। अब देखो हम लिख दे रहे हैं विलेय प्रभाज या विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? विलेय मोल बटे विलेय मोल, फिर धन विलायक मोल। हमने बताया बटे में ना, लेकिन ऊपर तो जिसका निकालना है उसी के मोल रहेंगे, और नीचे विलेय विलायक दोनों के मोल जुड़ेंगे, और तब भाग दे देंगे विलेय के मोलों को, और मोल प्रभाज आ जाएगा। और दोनों मोल प्रभाज का योग बराबर 1 होता है। विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज निकालो, उनको जोड़ो तो 1 आना भी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो ये एक सूत्र हो गया। जब विलायक का मोल प्रभाज कहेगा तो यहां लिख देंगे क्या? विलायक का मोल प्रभाज, और नीचे वही रहेंगे, विलेय और विलायक दोनों के मोल जोड़े जाएंगे। इतने काम है। अब कह रहा 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। तो ये 90 ग्राम क्या है? जल। तो ये है विलेय बराबर 90 ग्राम। नहीं, ये विलायक है भाई, विलायक। और विलेय कितना है? 4 ग्राम। नाम सबका देगा, नहीं तो अणुभार नहीं जान पाएंगे। अब हम एक सवाल में क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सबके मोल प्रभाज निकाल ले रहे हैं। तो विलेय का प्रभाज, तो विलेय का भार कितना है? 4 ग्राम। कास्टिक सोडा यानी OH, इसका 40 होता है, 4/4।
40 बराबर 1/10। कोई से रहने दो। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का प्रभाज, विलायक कितना है 90 ग्राम, 90 बटे क्या, इसका अणुभार 18, जल है ना, बराबर 5। ठीक, 5/1 मान लो, 18 पंचे 90। अब सूत्र से देखो किसका कह रहा है, सोडा के मोल प्रभाज अर्थात विलेय का। तो कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज बराबर सोडा के मोल बटे, दोनों रहेंगे, जल के मोल धन सोडा मोल, जो ऊपर रहेगा वो 2 बार हो जाएगा। अब देखो यहां निकाला गया था कहीं, विलेय का मोल 1/10 बटे क्या होगा, जल के मोल 18 पंचे 90, 5 और प्लस क्या 1/10, 1/10, 10 के 10, 10 पचे 50, 1 51/10 बराबर 1/10 बटे 51/10। नीचे वाली भी उलट गुणा हो गई, 1/10 गुणे 10/51, 10 10 कट गया, आ गया 1/51। अब 51 को भाग दे दो, नहीं 51 से भाग दो 1 में, तो पढ़ा जाएगा नहीं, 0 लगा के दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ाए, फिर पढ़ा नहीं गया तो 1 0 बढ़ा के फिर 1 0 बढ़ाए, 51 इक्के 51 है, 50 होता 50 दूनी 100 होता, लेकिन 51 है तो 1 बार जाएगा। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 5 गए 4। ठीक, अब 1 0 फिर बढ़ाओ, 1 0 फिर बढ़ाओगे तो ये जाएगा कितना, 490 हुआ, हाँ 9 बार लगभग, 9 इक्के 9, 9 पचे 45, तो आया 1, और यहां 8 में 5 गए 3, 1 कट गया, 0 और बढ़ाओ तो 3 दूनी 6, हाँ 6 बार लगभग जाएगा, 6 3, 6 के 6, 6 पंचे 30, छोड़ दो यही आएगा। तो ये बराबर आ गया 0.0196 मोल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम विलायक। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, भी मोल प्रभाज का है। इसे पहचान लो, किसी विलयन में 2.8 मोल एसीटोन और 2.8 मोल क्लोरोफार्म है, तो क्लोरोफार्म इसमें विलायक है और एसीटोन विलेय है, तो इनके मोल भी बना के दे दिए हैं। तो मोल प्रभाज की गणना करो, किसके, एसीटोन के। तो एसीटोन के 2.8 मोल और क्लोरोफार्म के 2
ये भी 2.8 मोल। बड़ा आसान है सवाल। तो एसीटोन का मोल प्रभाव पूछ रहा है, इसका विलेय का, तो हम लिख दें एसीटोन और ब्रैकेट में विलेय मोल, विलेय प्रभाव। तो क्या हुआ, विलेय के मोल बने बनाए हैं 2.8 बटे विलेय के मोल 1.8 प्लस विलायक के मोल ये भी 2.8, तो बराबर क्या हुआ 2.8, 28×56, 5.6। एक एक अंक पर है दशमलव, तो हो गया क्या 28/56 बराबर 1/2 या 0.5। ठीक, ये मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला मोल प्रभाज क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का। जब 0.5 ये हुआ तो एक में से घटा दो, 0.5 उसका भी बचा। तो दोनों को लगाया नहीं जाता, एक का लगा लिया जाता सूत्र पर, और जब एक आ जाता है तो एक में से घटा देते हैं, दूसरे का मोल प्रभाज मिल जाता है। इसमें एक पूछा था एसीटोन का, ये आ गया 0.5। मात्रक कुछ होता नहीं है। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलेय में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज बताओ। तो इसमें विलायक जल है, विलायक के कितने हैं 900 ग्राम, विलेय के 5.8 ग्राम। अभी मोल नहीं बनाए गए हैं, तो मोल प्रभाव बताना है, तो विलायक का पहले निकाल दिया जाए। जल का ह्रास, इसका मतलब विलायक का प्रभाज बराबर क्या, विलायक मोल। विलायक कितना है 900 ग्राम, 900 बटे 8 भार से भाग दो 18 बटे, ये 900 बटे 18 तो रहेगा ही, और प्लस विलेय कौन है, तो एसीटोन का अणुभार होता है CH3 और OH CH3, अणुभार इसका होता है 58 शायद। तो 58 क्या, 12×3 15 प्लस 16×1 17 प्लस 15 30 और 17 47 नहीं, 12×3 15, 12×3 15 30 और 28 का मतलब ये गलत है, ये रहेगा CH3COCH3। तो 15 ये हुआ प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15 दूनी 30 और 16 12 28, हाँ ये हो गया 58। ठीक, तो कितना है 5.8 बटे 58। अब 18×5 90, ये 50 हुआ, बटे यहां भी 50 प्लस ये क्या 5.8 और ये 1/10 हुआ। ठीक, आगे क्या होगा, 50 तो है ही है, और ये सरलीकरण कर दो, 50 500 501।
अब इसको भाग दो लिखित में, 50 को 501 से 0.10 बढ़ाओ तो क्या 9 बार तो जावे करेगा। 9 के 9, 9 0 नहीं, 9 1 के 9 और फिर 0 में 0, 9 बचे 45। इसका निकाल रहे हैं 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव बताओ। तो विलायक का मोल प्रभाव 900 ग्राम 18, 18 पंचे 90, 1 0, 18 पंचे 90, 1 0 50, 10, 50 बटे 500, 1 नहीं, ये गड़बड़ हुआ यहीं तो 501 बटा 10, 10 रहेगा और ऊपर जाएगा तो बराबर क्या होगा 500 बटे 501। ठीक, अब जो है भाग देंगे 500 में 501 से, 0 लगा के 0.10, 9 बार, 9 के 9 फिर 0, 9 बचे 45, तो 10 में 9 गए 1, यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ 9 में से 5 गए 4। ठीक, ये कट गया। फिर 1 0 बढ़ा लो तो जहां 9 बार गया है 9 बार फिर जाएगा 4500 और 49 10 आया है तो 9 बार जाएगा 9 के 9, 0, 9 बचे 45। ठीक, तो ये बराबर आएगा 0.99। ठीक, ये किसका है विलायक का, इसलिए विलेय का मोल प्रभाज बराबर 1.00, 1 में से घटा दो, दोनों का योग 1 होता है, 9 9 1 0 दशमलव क्या 0। ठीक, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर 0.99 और विलेय का 0.01। ये 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 36 ग्राम जल के विलयन में एथिलहाल और जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो इसमें विलेय 46 ग्राम है और विलायक 36 ग्राम है। ठीक, और चाहे जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अनुभार हम पता करें, एथिल अल्कोहल CH3OH तो कार्बन का 12, 3 15, 15 16, 31 1 32 नहीं, C2H5OH है तो 12 दूनी 24, 5 29
धन 16 धन 1, 24 5 29 31 और 16 46, हाँ 46, और भार इसका हुआ 46। तो अब लिखा जाए जल का मोल प्रभाज, जल के मोल तो 36/18, भाई 36 ग्राम है, 18 भाग दे दो, और ये 36/18 तो हो भाई करेगा। धन इसके कितने हैं 46 ग्राम, तो ये भी बटे 46, उतना भार है उतने उसका ग्राम लिया गया। तो यहाँ हो गया 2, 18 36 बटे 1 मान लो, यहाँ फिर 18 36 क्या 2 और प्लस 1, क्या हुआ बटे 1, 2/1/3/1, नीचे वाली भिन्न उलट गई, तो 2 × 1/3 बराबर 2/3, ठीक। इसलिए एथिल अल्कोहल का प्रभाज क्या हुआ 1 - 2/3। अरे दोनों का मोल प्रभाज का योग 1 होता है, एक निकाल पा जाओ तो उसमें से जिसका निकाल पाए वो घटा दो, दूसरे को मिल जाए 1/3, ठीक। एक ये हमारा आंसर हो गया, एक ये, ठीक। मोल प्रभाज जल का प्रभाज बराबर 1/3, एल्कोहल का प्रभाज बराबर 2/3, ये आंसर हो गया। एल्कोहल जल मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। देखो भारानुसार में क्या हुआ था कि 54% है, 54 ग्राम क्या है एल्कोहल है, और 100 ग्राम विलेन है। तो 54 ग्राम 100 ग्राम में भारानुसार कहाँ है, इसलिए एल्कोहल बराबर 54 ग्राम और जल या विलायक बराबर 46 ग्राम, ठीक। एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। एल्कोहल में एथिल अल्कोहल जहां तक है होगा, तो भाई एल्कोहल बोला है और कुछ बोल नहीं रहा है, तो एल्कोहल का प्रभाज तो एल्कोहल का भार कितना है 54 और बटे क्या हो जाएगा, चलो ये 54 फिर प्लस कितना 46 जल, ये जल है, गलत भाई 54% जल है, तो मोल प्रभाज क्या होगा, ये 46 है, 46 और भार देखो अभी निकाला जाए इसका बटे 46 धन क्या हुआ 54/18,
तो 18 तिहाई 54, इसका अणुभार भी 46 से होगा, एथिल अल्कोहल वाला। तो 46/46, तो ये हो गया 1/1 बटे 46 के 46, 18 तिहाई 54, 3, 1/1 बटे 4/1 बराबर 1/1 गुणे 1/4 बराबर 1/4 मोल प्रभाज। इसलिए अल्कोहल का प्रभाज बराबर 1/4। ये उत्तर हो गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं होता, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता उसको अंश में लिखते हैं, उसको मोल में बदलते हैं, नीचे दोनों के मोल जोड़ते हैं, दोनों के मोल में बदलेंगे, दोनों को भाग देंगे अणुभार से और फिर जोड़ेंगे, बस इतना ही काम है। एक का निकाल पाए, एक में से घटा दें, दूसरा मिल जाता है, दोनों को नहीं निकाला जाता है।